बर्फ की चाय। बर्फ नगर, ये गांव अपनी खूबसूरती, बर्फ से थके पहाड़ों और सबसे बढ़कर अपनी बर्फ की चाय की वजह से मशहूर था। यहाँ के लोग हमेशा खुश रहते क्योंकि उनके पास एक ऐसी चाय थी जो दिलों को जोड़ती थी और थकन को मिठास में बदल देती थी। मगर ये चाय आम चाय से मुख्तलिफ थी। इसे बनाने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, बल्कि बर्फ के मखसूस टुकड़ों को इकट्ठा करके एक ख़ास तरीके से तैयार किया जाता था। ये राज सदियों से गांव के बुजुर्गों के पास था और वही इसे नई नस्ल को सिखाते थे। एक दिन एक अजनबी इस गांव में आया। इसका नाम सलीम था और वो दुनिया के नायाब राजों को तलाश करने वाला एक मशहूर मुसन्निफ था। जब इसने बर्फ नगर की बर्फ की चाय के बारे में सुना तो इसका दिल बेचैन हो गया। वो चाहता था कि इस जादुई चाय का राज जाने और इसे अपनी किताब में लिखे। सलीम ने गांव के सबसे दाना बुजुर्ग बाबा सरदार से कहा, क्या वाकई बर्फ से चाय बुनती है? मैंने तो कभी नहीं सुना। बाबा सरदार मुस्कराए, जो चीज़ आंखों से नजर ना आए जरूरी नहीं कि वो मौजूद ना हो। अगर तुम्हें इस चाय का राज जानना है तो खुद इसे बनाना सीखो। सलीम हैरान था, मगर इसने हामी भर ली। अगली सुबह बाबा सरदार सलीम को पहाड़ों पर ले गए, जहां मखसूस जगहों पर पड़ी नीली बर्फ इकट्ठी की गई। ये बर्फ आम बर्फ नहीं, बाबा ने कहा, ये सब्र, खामोशी और वक्त की ताकत से बनी है। फिर वो एक पुरानी झोंपड़ी में पहुंचे जहां तांबे की एक कदीम केतली रखी थी। बाबा ने नीली बर्फ के टुकड़ों को केतली में डाला और इसमें कुछ खास जड़ी बूटियां शामिल की, जिनकी खुशबू सलीम ने पहले कभी नहीं सूंघी थी। बाबा मुस्कुराते हुए बोले, अब इंतजार करो। सलीम को यकीन नहीं आ रहा था कि बगैर आग के चाय तैयार हो सकती है। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, केतली के अंदर कुछ अजीब होने लगा। बर्फ पिघलने के बजाय इसमें से धुआं उठने लगा, एक खुशबूदार मशहूर कुन धुआं। फिर जैसे कोई जादू हुआ हो, केतली में गर्म महकती हुई चाय मौजूद थी। हकीकत का इंकिशाफ। सलीम ने हैरत से कहा, यह कैसे मुमकिन है? बर्फ ने चाय को गर्म कैसे कर दिया? बाबा सरदार ने नरमी से जवाब दिया, ये चाय हमें सिखाती है कि हर चीज़ को बदलने के लिए हमेशा ताकत और शिद्दत की ज़रूरत नहीं होती। बाज़ औक़ात खामोशी, तहम्मुल और सब्र भी चीज़ों को बदल सकता है। जैसे नीली बर्फ ने अपनी खामोशी में गर्मी को छुपा रखा था, वैसे ही हमारे दिलों में सब्र का खजाना होता है जो वक्त पर सब कुछ बदल देता है। सलीम ने चाय का पहला घूंट लिया और इसके वजूद में एक नई ताजगी दौड़ गई। ये चाय आम चाय से कहीं ज़्यादा थी। इसमें मिठास थी मगर बगैर चीनी के। इसमें गर्मी थी मगर बगैर आग के। चाय जो दिलों को जोड़ती है। जब सलीम ने वापस जाकर अपनी किताब लिखी तो दुनिया भर के लोग बर्फ नगर आने लगे, सिर्फ इस चाय को चखने के लिए। मगर बाबा सरदार हमेशा एक बात कहते थे, चाय सिर्फ एक मशरूब नहीं, ये दिलों को जोड़ने वाला राज है। मगर याद रखो, जो चाय दिल से ना पी जाए वो चाय नहीं, बस पानी है।